भारत देश इस समय कोरोना महामारी के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सावधानी बरतने के लिए सभी से बात कही जा रही है। साथ ही सभी डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए खान पान पर ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ऐसे में कई लोगों द्वारा ये संदेश दिए जा रहे हैं कि आप अपनी सेहत को कैसे ठीक रख सकते हैं। इस समय पूरे देश में वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है और ऐसे में मुरादाबाद के विनीत अग्रवाल जो है लगातार साइकिल के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने सभी साथियों का एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो साइकिल करने के साथ साथ सभी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल को छोड़कर साइकिल को अपनाइए और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। तो इसी की बात को ध्यान में रखते हुए विनीत अग्रवाल ने साइकिल के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की हुई थी, जिसमें पूरी इंडिया के साथ साथ अन्य देशों के लोगों ने भी प्रतिभाग किया था। और बड़ी खुशी की बात यह है कि विनीत अग्रवाल ने उसमें कई स्थान प्राप्त किए और कई मेडल के साथ साथ उनको कई सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुए हैं और जिसके बाद उन्होंने मुरादाबाद का नाम पूरे भारत में भी रोशन किया है। आज वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जा रहा है और ऐसे में लोगों तक वो संदेश पहुंचाने के लिए आज मेरे साथ विनीत अग्रवाल मौजूद हैं। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप साइकिल के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और 45 प्लस आपकी एज मुझे बताई गई है। तो ये प्रेरणा आपने कहाँ से की, कहाँ से शुरुआत की और कहाँ कहाँ धीरे धीरे आप पहुँचे हैं? साइकिलिंग की शुरुआत मैंने अभी 2-3 साल पहले से ही की है। इसकी प्रेरणा मुझे विदेशों की जाकर मिली है। विदेशों में देखा गया कि जो लोग अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और अपनी हेल्थ की फ़िटनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सब लोग साइकिलिंग ही कर रहे हैं। किसी न कभी अपने पूरे दिन में टाइम निकाल कर वो साइकिलिंग करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान है। लोगों को जैसा कि डॉक्टर्स वगैरह ने सलाह दी है अभी कि कोरोना को भगाने के लिए सबसे पहले अपनी शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो साइकिलिंग उसमें बहुत बड़ा महत्व रखती है। साइकिलिंग से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि साइकिलिंग जब की जाती है तो उसके साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक होती है जो आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ाती है। तो आप ये साइकिल जो है एक दिन में कितनी चला पाते हैं, कितनी चलाते हैं और कितना ग्रुप बना रखा है आपने अपने साथ? पहले तो मैं काफ़ी लंबी चला लेता था, डेली 100 किलोमीटर, 110, 120, 150, 200 किलोमीटर तक चलाता था। बट लॉकडाउन के टाइम में तो नहीं हो सकता ऐसा कि मैं बहुत लंबे जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के बीच में भी कोशिश करी कि लोग इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो जब टाइम मिला या जिस रोड पर जहाँ आपका हॉट स्पॉट एरिया नहीं है वहाँ कोशिश यही करी कि लोगों के साथ जाके सोशल डिस्टेंसिंग बना के और साइकिल चलाई जाए। कितने लोगों का ग्रुप आपने बना रखा है? आप कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? लॉकडाउन से पहले लगभग 25 से 27 लोग थे, लेकिन इधर आके काफ़ी लोगों ने साइकिलिंग ली है और डेली काफ़ी सारे लोग इस ग्रुप में मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। साइकिलिंग के क्षेत्र में आपने कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग किया है, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं अब तक? साइकिलिंग के क्षेत्र में मैंने जो प्रतियोगिता, सबसे बड़ी प्रतियोगिता एक तो टूर द 100 करके करी थी, एक आपकी हिंदुस्तान पेपर और एपेक्स हॉस्पिटल वाली की थी, एक आपकी इंडियन मैराथन की थी। बाकी छोटी छोटी तो काफ़ी होती रहती हैं। और जो राउंड्स लगाने में मैंने जैसे 200 किलोमीटर वाला राउंड है वो रामनगर हो गया, या आपका छोटे राउंड में मैं डेली कांट तो मेरा का डेली था लगभग पीछे, तो कांट, शिवारा, धामपुर, इधर आपका गजवाला, अभी मार्च में ही रिसेंट गया था गजवाला भी गया था और इधर भी लगता रहता है छोटे छोटे राउंड। लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने कई ऑल इंडिया रेडियो पर और कई जगह अपना प्रतिभाग किया है। क्या संदेश देने का प्रयास किया आपने? कि अभी ऑल इंडिया रेडियो से एक वो चर्चा पर बुलाया गया था जिसमें साइकिलिंग से रोज़गार तक, तो उसमें यही एक चर्चा थी कि साइकिलिंग को हम रोज़गार से कैसे जोड़ सकते हैं। तो साइकिलिंग से हम रोज़गार को भी जोड़ सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि एज ए ट्रेनर, साइकिल ट्रेनर बन के, जैसे जिम ट्रेनर हैं, साइकिल ट्रेनर भी बन सकते हैं। और जो लोग टूरिस्ट पॉइंट पर रह रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो माउंटेन ट्रैकिंग, MTB, जैसे ये साइकिल मेरे पास है, ये MTB है, ये माउंटेन बाइक है, तो माउंटेन ट्रैकिंग करके कर सकते हैं, माउंटेन्स पे राउंड्स लगा सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह होती हैं, साइकिल राइडिंग वगैरह भी हो सकती हैं ऐसे। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे फॉरेन कंट्री में देखा गया है साइकिल के लिए एक अच्छा ट्रैक बनाया जाता है, अब लगातार लोग साइकिल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है साइकिल को ज़्यादा अपना रहे हैं, कोरोना महामारी के चलते लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार को इस और भी कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा? कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ये देखा गया कि मौसम में बहुत फ़र्क आया। आप ये देखो, बिल्कुल नीट क्लियर मौसम हो गया इधर,
और साइकिल से पॉल्यूशन तो कोई होना नहीं है, इससे सबको फ़ायदा ही मिलना है। तो सरकार भी अगर चाहे अगर ऐसा कर सकती है, और विदेशों में भी यही है, विदेशों में भी यही कर रखा है कि लोग काफ़ी साइकिलिंग कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन फ्री है या बैटरी जोन है। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने? मेडल्स भी आपने बहुत प्राप्त किए हैं, शहर का नाम रोशन किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काम किया, 45 प्लस आपकी एज है और आज भी आप बड़े लंबे लंबे रूट पर, क्या लक्ष्य लेके चले हैं, क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? संदेश यही है कि सब लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ करें। उसमें आज की तारीख में तो साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इसमें आपका कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा महत्व है, जो साइकिलिंग से आराम से मेंटेन हो सकता है। तो इसलिए साइकिलिंग तो ज़रूरी है। आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, तो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? वर्ल्ड साइकिलिंग डे तो समझ लीजिए साइकिलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और सभी को साइकिल से जुड़ना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। धीरे धीरे करके सबको अपनी स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। आने वाले टाइम में इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो साइकिल उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा था कि साइकिल एक बहुत बड़ा माध्यम है स्वस्थ रहने के लिए, और सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि लॉकडाउन के बाद पर्यावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था, क्योंकि मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो हैं वो बंद थी, लोगों ने पैदल का ज़्यादा चलने का ध्यान दिया, साइकिल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो ऐसे में पर्यावरण को भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, और साइकिल भी ऐसे प्रयोग करना चाहिए जिससे देश का नाम भी रोशन हो। विनीत अग्रवाल उसका जीता जाता सबूत हमारे सामने है, जिन्होंने साइकिल के माध्यम से अपने शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन करने वाले विनीत अग्रवाल लगातार साइकिल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड साइकिलिंग डे पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी आशा करूँगा कि इनका हौसला ऐसे ही बना रहे और अपने शहर और देश के लिए ऐसे ही काम करते रहें। कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे खान पान पर ध्यान दीजिए। तो मैं भी आज कोशिश करूंगा कि दिन में एक बार ज़रूर 1-8 घंटा साइकिल चलाऊं और इस क्षेत्र में अपना भी योगदान दूं। अपने सहयोगी मयंक व्यास के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।